नमस्ते वॉरियर्स। चलिए आज एक सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। रजत मिश्रा का सवाल है कि उनका सेक्रोइलेक जॉइंट का पेन बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, क्या वो इसमें स्टीरॉयड का इंजेक्शन ले सकते हैं? चलिए देखते हैं इसके बारे में। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अपनी खुद की इम्यूनिटी अपने खुद के जॉइंट्स को फॉरेन समझकर अटैक करती है। ये इम्यूनिटी मेनली सेक्रोइलेक जॉइंट जो बटक्स के नीचे होते हैं उसको और कमर पीठ के जो जोड़ होते हैं उनको मेनली अटैक करती है। इसकी वजह से जोड़ों में सूजन आता है और उसके वजह से दर्द होता है। कभी कभी पूरी दवा एक्सरसाइज के बावजूद सेक्रोइलेक जॉइंट का दर्द कम नहीं होता है। सेक्रोइलेक जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वो कम नहीं होती है। तब जाकर कभी कभी इस जॉइंट में स्टीरॉयड इंजेक्शन का प्लान किया जाता है। सेक्रोइलेक जॉइंट में स्टीरॉयड देने से लोकली जॉइंट की सूजन, इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है। तो ये कैसे किया जाता है एग्जैक्टली सेक्रोइलेक जॉइंट में स्टीरॉयड का इंजेक्शन, इसका प्रोसीजर क्या होता है? जनरली ये इंजेक्शन ऑर्थोपेडिक सर्जन या एनेस्थेटिस्ट देते हैं। ये जॉइंट डायरेक्टली दिखता नहीं है बाहर से, जैसे घुटना, टखना, हाथ के जॉइंट, कलाई का जॉइंट, ये बाहर से दिख जाते हैं क्लियरली और डायरेक्टली उसमें इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन सेक्रोइलियक जॉइंट के ऊपर काफ़ी सारे मसल्स होते हैं। ये जॉइंट काफ़ी डीप होता है बॉडी में, इसके लिए इसे डायरेक्टली इंजेक्शन इसमें नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक्स-रे टेबल का यूज़ होता है। एक्स-रे टेबल पे पेट के बल लेटाया जाता है। वहाँ लोकली एनेस्थेटिक दिया जाता है ताकि वो एरिया सुन्न हो जाए और फिर एक्स-रे या फ्लूरोस्कोपी की मदद से सेक्रोइलेक जॉइंट में नीडल डाल दिया जाता है। जैसे मैंने बोला, सेक्रोइलेक जॉइंट काफ़ी डीप सिचुएटेड जॉइंट है तो बाहर से दिखता नहीं है। तो एक्स-रे या फ्लूरोस्कोपी के बिना डायरेक्टली उसमें एक्यूरेटली नीडल प्लेस करना मुश्किल होता है। फ्लूरोस्कोपी में जॉइंट दिखता है या एक्स-रे में भी जॉइंट दिखता है और नीडल वहाँ पे पहुँची है कि नहीं वो क्लियरली समझ में आ सकता है। नीडल का प्रॉपर प्लेसमेंट कंफर्म करने के लिए एक कॉन्ट्रास्ट डाई होता है, उसका इंजेक्शन दिया जाता है ताकि कंफर्म हो जाए कि नीडल बराबर जॉइंट में है। एक बार ये कंफर्म हो गया कि नीडल सेक्रोइलेक जॉइंट में है, तब जाके स्टीरॉयड का इंजेक्शन उसमें दिया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये कोई ऑपरेशन नहीं है, तो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता है और ये नॉन इन्वेजिव है। नॉन इन्वेजिव यानी वही जो मैंने बोला, ऑपरेशन नहीं है। जॉइंट को ओपन नहीं करना पड़ता है, स्किन को कट करके, ओपन करके उसमें कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ बाहर से नीडल डाल के जॉइंट में इंजेक्शन दिया जाता है। कितना दर्द होता है इस प्रोसीजर में? अ, इसमें लोकल एनेस्थेटिक जैसे मैंने बोला दिया जाता है, तो उसकी वजह से 1 या 2 दिन लोकली वो एरिया सुन्न लग सकती है। लोकल एनेस्थेटिक का जनरली असर 6 घंटे तक होता है और 6 घंटे के बाद असर जाने के बाद थोड़ा-सा दर्द हो सकता है। सिर्फ नीडल स्किन से डाली हुई रहती है अंदर, तो बहुत ज़्यादा दर्द एक्सपेक्टेड नहीं होता है इसमें। 6 घंटे बाद थोड़ा-सा दर्द हो सकता है क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक का इफ़ेक्ट चला जाता है और जब बाद में स्टीरॉयड का असर आ जाए तो ये भी दर्द बंद हो जाता है। स्टीरॉयड का असर किसी-किसी को इमीडिएटली आता है और किसी-किसी को 1 हफ्ता तक भी लग सकता है स्टीरॉयड का इफ़ेक्ट आकर सेक्रोइलेक जॉइंट का दर्द कम होने के लिए। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? इस प्रोसीजर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकते हैं? कभी-कभी नीडल की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है, कभी-कभी रेयरली इन्फेक्शन हो सकता है। प्रॉपर सब प्रिकॉशन लेंगे जो जनरली लिए जाते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। एलर्जी का चांस वापस काफ़ी यानी टेक्निकली तो डेफ़िनिटली है लेकिन इतना कॉमन नहीं है एलर्जी। आस-पासों की जो नसें हैं, जहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक दिया जाता है, कभी-कभी आस-पास की नसों पे उसका इफ़ेक्ट आता है और उसके वजह से वहाँ पे सुन्न या मसल्स की कमज़ोरी कुछ घंटों तक रह सकती है। कभी-कभी इंजेक्शन के बाद कई दिनों तक दर्द वहाँ पे लोकली फ़ील हो सकता है और लास्टली स्टीरॉयड दिया जाता है। इसके लिए जिसे डायबिटीज़ है, उसकी शुगर थोड़ी फ्लक्चुएट हो सकती है। ये इंजेक्शन कौन से कंडीशंस में नहीं दिया जाता है? अगर कोई प्रेग्नेंट है तो नहीं दिया जाता है। लोकली इन्फेक्शन है जैसे जहाँ से नीडल हम लोग पास कर रहे हैं वहाँ पे स्किन में वगैरह अगर इन्फेक्शन रहेगा तो डेफ़िनिटली ये नहीं दिया जाएगा। किसी का डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो उसमें ये अवॉइड किया जाता है क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और लास्टली किसी-किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी खून बराबर से क्लॉट नहीं होता है, उसके रिलेटेड कुछ बीमारियाँ रहती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं हम लोग उसको।
जिसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनमें ये इंजेक्शन अवॉइड किया जाता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए चल रही दवाओं के साथ ये सेक्रोइलेक जोड़ों की सूजन नियंत्रित करने में स्टेरॉयड इंजेक्शन डेफिनेटली मदद कर सकता है। लेकिन अगर दवा नहीं चलती रहेगी और सिर्फ इंजेक्शन दिया जाता है बिना दवा के, तो काफी बार ये कुछ महीनों के बाद सूजन वापिस आ सकती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टीरॉयड लोकली तो सेक्रोइलेक जॉइंट का इन्फ्लेमेशन या सूजन तब के लिए कंट्रोल कर देती है, लेकिन जो मेन ऑटो इम्यून प्रोसेस है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, वो इससे खत्म नहीं होता है। थोड़े देर इन्फ्लेमेशन स्टीरॉयड से कम होने के बाद वापिस वो प्रोसेस एक्टिव होता है और थोड़े दिन के बाद वापिस सूजन आ सकती है। तो बिना गोलियों के ये इंजेक्शन ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। आपकी गोली रेगुलरली चालू रहे और उसके बावजूद अगर सेक्रोइलेक जॉइंट में दर्द बना रहे, तो उसमें इंजेक्शन देंगे, तो इसमें फ़ायदा हो सकता है। क्या ये इंजेक्शन रेगुलरली यूज़ किया जाता है? सेक्रोइलेक जॉइंट का इंजेक्शन बहुत कॉमनली नहीं यूज़ होता है, 2 चीज़ों की वजह से। एक, ये जॉइंट ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि टखना, घुटना, हाथ के जॉइंट जो इमीडिएटली देखकर इंजेक्शन दे सकते हैं, उसमें सूजन कितनी है वो बाहर से ही मालूम पड़ता है और उसमें इंजेक्शन ईज़िली दे सकते हैं। उनमें इंजेक्शन स्टेरॉइड के काफ़ी कॉमनली यूज़ होते हैं। सेक्रोइलेक जॉइंट डीपली सिचुएटेड है, बाहर से उसकी सूजन नहीं मालूम पड़ती है, तो इंजेक्शन देने से पहले भी पहले एमआरआई करके कंफर्म करना पड़ता है कि सेक्रोइलेक जॉइंट में सूजन है और उसके बाद ही एक्सरे या फ्लूरोस्कोपी की मदद से इसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरी बात, गोलियों के चलते हुए भी स्टेरॉइड का इंजेक्शन एकदम 100% इफेक्टिव होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। कभी-कभी स्टेरॉइड इंजेक्शन देने के बाद भी सेक्रोइलेक जॉइंट का इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में नहीं आ सकता है, ये पॉसिबल है। ये 2 रीज़न्स है जिसकी वजह से सेक्रोइलेक जॉइंट का स्टेरॉइड इंजेक्शन बहुत कॉमनली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में नहीं दिया जाता है। धन्यवाद वॉरियर्स, आज हमसे जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।